बासी रोटी का यह उपाय आपको बनाएगा धनवान। तो दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने बासी रोटी का एक अद्भुत उपाय बताया है, जिसे हम सभी को सुनना चाहिए और साथ ही में इसे करना भी चाहिए। तो दोस्तों, छोटे छोटे कार्यों के बड़े बड़े परिणाम होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। किचन में हम काफ़ी समय रहते हैं, घर में भोजन तैयार करते हैं। घर की महिलाएं, जो मेरी बहनें हैं, शुद्ध भाव से भोजन तैयार करती हैं, बड़े प्रेम से तैयार करती हैं और बड़े प्रेम से खिलाती भी हैं। लेकिन जाने अनजाने छोटी छोटी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिनके कारण बड़े बड़े परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि हम हमारे घर में जितनी सुख समृद्धि चाहते हैं, उतनी आ नहीं पाती है, और आ भी जाती है तो रुक नहीं पाती है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए और अपने घर के सभी सदस्य को हम क्या सलाह दें? तो बहुत छोटी सी वीडियो है, बहुत छोटी सी बातें लेकर के मैं आई हूँ दोस्तों। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत यूजफुल वीडियो है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये करेंगी बड़ा कार्य। यानी कि जब हम खाना बनाते हैं, तो जो रात की बासी रोटी होती है, उसमें हम क्या डालें और कैसे बनाएं, जो कि हमारा भाग्य ही चमक जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर से लिखिएगा। तो दोस्तों, छोटी छोटी गलतियों से हमारे बड़े बड़े काम रुक जाते हैं और हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। जब हम किचन में भोजन बनाते हैं, सारी दुनिया पेट के लिए ही सारा दिन भाग दौड़ करती है दोस्तों। अगर खाना ना खाना हो तो कोई काम ही ना हो, और खाना बनाना ना हो तो भी कोई काम ना हो। तो दोस्तों, जिस घर में खुशहाली होती है, जिस घर में संपन्नता होती है, जिस घर में शांति होती है, वहीं खाना बनाया भी जाता है और वहीं खाना प्रेम से खाया भी जाता है। अगर घर में क्लेश हो, घर में ना तो खाना बनाने का मन करता है और ना ही खाने का, तो क्या करें कि घर में शांति भी बनी रहे, प्रेम भी बना रहे और माँ लक्ष्मी का वास भी बना रहे? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कई नियम भी बनाए हैं दोस्तों। जिस तरह खाना खाने का नियम है, वैसे ही खाना बनाने का भी नियम है। हालांकि आप जानते भी होंगी, लेकिन ऐसा आज भी कई घरों में होता है कि खाना खाने के लिए खाना लेते हैं, ये चीज़ अच्छी लगी, एक चम्मच लिया, दो चम्मच खाया, थोड़ा गिराया, थोड़ा बच्चों ने छोड़ा, थोड़ा बड़ों ने छोड़ा, और वो वेस्ट हो गया और उसे डस्टबिन में डाल दिया। महालक्ष्मी का सबसे बड़ा अपमान यहीं पर हो जाता है दोस्तों। माँ अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान यहीं पर हो जाता है। उतना ही लीजिए जितना आपको खाना हो, चाहे वो पास में कटोरी में रख लीजिए, और बच्चों को भी यही सिखाइए। चाहे 4 बार लीजिए, 8 बार लीजिए, 10 बार लीजिए, लेकिन एक बार में उससे ज़्यादा लेकर के जूठा मत कीजिए। जिस समय खाना खाने बैठिए, उस समय भगवान को धन्यवाद कीजिए कि हे ईश्वर, आपने हमें भोजन दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो भोजन प्रसाद बन जाता है दोस्तों। और जब भी आप भोजन करने बैठें, तो सबसे पहले भगवान के नाम का थोड़ा सा एक टुकड़ा, जैसे पहले निकालते थे बड़े बुजुर्ग, वैसे थोड़ा सा टुकड़ा आप भगवान के नाम का निकाल दीजिए। किसी पक्षी को डाल दीजिए या तो कहीं भी रख दीजिए। उसके बाद वो भगवान का भोग बन जाता है, वो भगवान का प्रसाद बन जाता है भोजन दोस्तों। कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ धो लेते हैं। कभी भी भोजन करने के बाद थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कई लोगों को कि खाना बनाते समय टेस्ट करने लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको टेस्ट ही करना है, तो चम्मच से निकाल लीजिए, किसी भी स्पून से निकाल के किचन के बाहर जाकर के टेस्ट करिए, और टेस्ट करने के बाद चम्मच को धोने के लिए रख दीजिए। भोजन को जूठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी रसोई में माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तो भोजन को हमेशा साफ सुथरा ही बनाना चाहिए। इससे हमारे घर में बरकत होती है। और रात की बासी रोटी के बारे में, जैसा कि मैंने बताया, हम ऐसा क्या करें कि हमारे घर में सुख समृद्धि सदा के लिए बनी रहे। पुराने ज़माने से चला आ रहा है दोस्तों कि पहली रोटी गाय की और लास्ट रोटी कुत्ते को दी जाती थी। हमने अपने बुजुर्गों को भी देखा है कि सुबह की रोटी बनती थी, तो पहली रोटी बनाया और उसमें घी लगाया और गाय माता को दे दिया, और उसके ऊपर हाथ फेरा, और बड़े सुखी संपन्न रहते थे और संतुष्ट भी रहते थे। घर में इतनी लड़ाइयाँ, कलेश, झगड़े कुछ भी नहीं होते थे। लास्ट रोटी बनाई, कुत्ते को डाली, बड़ी तसल्ली मिलती थी। कोई राहु, कोई केतु, कोई भी शनि परेशान नहीं करता था। लेकिन अब क्या है, अब तो ना गाय मिलती है, ना ही कुत्ता मिलता है। तो आज आखिर ऐसा उपाय लेकर के आई हूँ कि आखिर ऐसा क्या करें कि हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहे। तो चलिए जान लेते हैं। एक लोहे की छलनी लेनी है दोस्तों, और उसमें सुबह की पहले रोटी बना करके उसमें
थोड़े छोटे छोटे से टुकड़े करके गाय माता का नाम ले लीजिए, अन्नपूर्णा माता का नाम ले लीजिए और छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दीजिए। उसमें हल्का सा ना पानी का छींटा मार दीजिए, पानी का छींटा मारने से भिगो दीजिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा को भी भोग लग जाता है और गाय माता को भी भोग लग जाता है। उस रोटी को चाहे गाय मिले तो गाय के सामने रख दीजिए, बालकनी में रख दीजिए, किसी पक्षी के आगे डाल दीजिए, चाहे जहाँ चींटी वगैरह होती है, पेड़ होते हैं ना, पेड़ के जड़ों के पास चींटी वगैरह का झुंड होता है, तो वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती रहेगी। इससे माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा दोस्तों। और रात की लास्ट रोटी यानी रात की बासी रोटी आपकी जो बची है, उस रोटी को क्या करना चाहिए, उस रोटी को रोज सुबह, शाम को या तो दोपहर में कभी भी जो कुत्ता मिल जाए तो कुत्ते को हल्का सा उस रोटी के ऊपर ना सरसों का तेल लगाना है और सरसों का तेल लगा करके गुड़ लगाकर कुत्ते को देना शुरू कर दीजिए दोस्तों। चाहे वो रात को दे दिया, सुबह दे दिया, दोपहर में, जब भी कुत्ता दिख जाए तब आप उसको दे दीजिए। हाँ, अगर कुत्ता ना दिख रहा है, काला कुत्ता ना दिख रहा है, किसी भी रंग का दिख जाए तो आप उसको दे सकते हैं। तो इससे ना ही राहु परेशान करेगा और ना ही केतु परेशान करेगा और ना ही शनि परेशान करेगा। तीनों देव खुश होते हैं दोस्तों। और जो भी ग्रह नक्षत्र खराब होता है ना, वो भी सारे ठीक होते हैं। और शनि देव तो कर्म के देवता है, शनि देव रोजगार के देवता है। तो इस उपाय से सारी बाधाएं दूर होती है दोस्तों और काम धंधा व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगता है। कोशिश कीजिए कि काला कुत्ते को ही रोटी खिलाइए। अगर काला कुत्ता नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, किसी भी रंग के कुत्ते को आप खिला सकते हैं। इस उपाय को आप लगातार मात्र 2 हफ्ते करके देखिए दोस्तों, आपको असर दिखने लगेगा। जब आपको फ़ायदा दिखने लगेगा ना, तो यही आप 2 हफ्ते तो छोड़िए, 2 महीने भी खिलाने को तैयार हो जाएँगे। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बासी रोटी का यह उपाय कीजिए। अगर आप पहले से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो शुरू कर दीजिए। फिर आप देखिएगा आपका भाग्य खुद ब खुद उदय हो जाएगा और आपका भाग्य जब उदय होगा तो और बढ़ोतरी होने लगेगी, घर में सुख शांति का साम्राज्य हो जाएगा। तो आपका जो भी ग्रह खराब हुआ होगा, शनि, मंगल, राहु, केतु, सारे ग्रह ठीक होते हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।